में जब हुआ था तो उमर शरीफ साहब को वो खराज तहसीन पेश कर रही हैं। और ये उमर शरीफ साहब के हाथ का सुष्मिता सेन, आपको पता, मिस यूनिवर्स इंडिया से, और उन्होंने ये कहा कि नस्रुन मिनल्लाहि फतहुन करीब, और कई दफा ये कहा नस्रुन मिनल्लाहि फतहुन करीब। तो उमर शरीफ साहब खुश हुए क्योंकि उमर भाई का रुझान जो है वो बहुत ही अल्लाह की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तैसुर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकिज। आज इस व्लॉग में उमर शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करना है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बड़े आर्टिस्ट दुनिया से गए हैं। उनके लिए लेजेंड, उनके लिए हम कहें कि वो अनमोल आर्टिस्ट थे, बेमिसल आर्टिस्ट थे, लेजेंड थे। सब लफ्ज जो है वो छोटे हैं, वो बहुत बड़े, वाकई बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। और मैं ये समझता हूं कि मुनव्वर ज़रीफ साहब का इंतकाल इससे पहले 29 अप्रैल 1976 में हुआ था। तकरीबन आधी सदी होने वाली है। आधी सदी के बाद इतना बड़ा, इतना पॉपुलर आर्टिस्ट जो है वो दुनिया से गया है, जिन्हें आम लोग भी प्यार करते थे और खवास भी प्यार करते थे। उनके चाहने वालों में पाकिस्तानी आर्टिस्ट समेत बॉलीवुड के आर्टिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और सारा ही इंडिया और सारा बॉलीवुड उसमें उनका परस्तार रहा है। और अभी कपिल शर्मा जो उनके शागिर्दों में से थे बिल्कुल, और जो फॉर्मेट एक अरसा से कर रहे हैं द कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट शो, वो भी सारा उमर शरीफ साहब का फॉर्मेट है। मेरा उनसे 34-35 साल मुझे फिल्म जर्नलिज्म करते हुए हो गए हैं। इस अरसे में मेरी उमर शरीफ भाई से बहुत दोस्ती रही, बहुत कुर्बत रही, और मैंने उनके साथ जो है सफर भी किया। यूके में मैं उमर शरीफ साहब को परफॉर्म करते देखा, अमेरिका में देखा, और दुबई में जो मशहूर जमाना प्रोग्राम उमर शरीफ साहब का, जिसमें अमिताभ बच्चन को उन्होंने पहली दफा कहा कि मैंने मिस्टर अमिताभ बच्चन को पहली दफा जिंदा देखा, यानी लाइव देखा है। तो बच्चन साहब ने बहुत बड़ा लाफ्टर दिया और बहुत ही उन्हें उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। वो खुदा का करिश्मा थे, नेचर का। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग नेचर का बहुत यूनिक एक तोहफा था पूरी इंसानियत को, जिन्होंने भी उनकी जबान को समझा, उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। मैं समझता हूं कि हम खुशकिस्मत हैं, और वो लोग भी जिन्होंने उमर शरीफ को सुना और एंजॉय किया। मैं थोड़ी चीजें जो हैं, बहुत उमर शरीफ साहब के लिए बोला जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है, कई दिन तक बोला जा सकता है, किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं थोड़ा आपसे शेयर करता हूं, और फिर उमर शरीफ साहब के हवाले से बहुत कुछ कहने को दिल करता है, और बहुत कुछ दिमाग में भी है, दिल में भी है, तो वो आपसे शेयर करता रहूंगा। उमर शरीफ साहब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो सिकंदर आजम और अकबर आजम की तरह बहुत छोटी उम्र में मजाक की सल्तनत में वो उसकी दाग बेल रख दी थी और लोगों के दिल जीत लिए थे। 14-15 साल की उम्र थी कि जब उमर शरीफ साहब ने पहला ड्रामा किया। हुआ ये था कि कराची के आदम जी हॉल में एक पाटिल गुजराती आर्टिस्ट थे, वो मिस हुए, उनके कोई अजीज फौत हो गए थे, तो उन्हें शो छोड़ना पड़ा। उमर शरीफ को 14-15 साल की उमर शरीफ को कहा गया 2 घंटे पहले, इतना बड़ा मुसद्दा थमा दिया गया कि आपकी ये एंट्री है और ये सारा स्क्रिप्ट आपने जो है वो करना है, याद करना है और ये बोलना है। उमर शरीफ साहब के साथी जो शहजाद रजा और दूसरे साथी जो उस ड्रामे में शरीक थे, वो बताते हैं कि उमर शरीफ ने यकीनन वो स्क्रिप्ट साइड पे रखा, और पहली ही रात उनकी 3 एंट्रियां थी, और पहली ही एंट्री पे उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए थे। और फिर दूसरी तीसरी एंट्री हुई, और उस ड्रामे में फिर वो गुजराती आर्टिस्ट जो हैं वो दोबारा शामिल नहीं हो सके। उमर शरीफ साहब ने वो किया, और वो जब ड्रामा खत्म हुआ तो उमर शरीफ साहब को उस जमाने में 1974 में एक मोटरसाइकिल इनाम दी गई, और पूरे साल की उसमें पेट्रोल की टैंकी
फुल उनके इनाम दिया गया था। उसके बाद उमर शरीफ भाई की न दिमाग की टंकी कभी खाली हुई और ना ही कभी जेब उनकी खाली हुई। उमर शरीफ साहब कराची में सोल्जर बाजार से मुल्हका एक इलाका है, मोहल्ला राम स्वामी, उसमें 19 अप्रैल 1955 में पैदा हुए थे। और जब उमर शरीफ साहब पैदा हुए तो सिर्फ 4 साल की उम्र में ये यतीम हो गए। इनके अब्बा का इंतकाल हो गया। 2 बड़े भाई थे, एक से मैं मिला हूं, उस्मान बरनी भाई, वो जर्नलिस्ट थे और अखबार जहां से भी वो बसता रहे और दूसरे जरायद से भी। उन्होंने इनकी कफालत की और बाप की तरह पाला। उस्मान भाई ने एक और दूसरे भाई थे, वो सेल्समैन थे और उमर शरीफ साहब उनकी बहुत ही अपने बाप की तरह इज्जत करते थे। और मां से उनकी बहुत खास मोहब्बत थी और मां ने भी बहुत ही भरपूर जिंदगी में किरदार अदा किया। उमर शरीफ साहब ने 70 ड्रामे लिखे, उन्हें डायरेक्ट किया और उनके प्रोटैगनिस्ट भी खुद होते थे वो अमूमन। और उनका जो पहला ड्रामा था जिसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई, उमर शरीफ साहब ने इनकलाब, जो एक तो अपने स्टाइल से उन्होंने रेवोल्यूशन ले आए थे, जो कि वो इस तरह के ब्लेस्ड आर्टिस्ट थे कि उनकी जुबान जो है वो F-16 की तरह चलती थी, जो रफ्तार, स्पीडी, और दिमाग और जुबान का ऐसा आइडियल सिंक्रोनाइजेशन जो है ना तो पाकिस्तान में है और ना इंडिया में हमने देखी और ना ही पूरी दुनिया में, कि इतनी बरजस्तगी, इतना फ्लो, जैसे समुद्रों की लहर आती है, जैसे सुनामी आता है, उस तरह उनकी फ्लो थी। आप सब उससे महजूज हुए हैं। और जो ड्रामा उनका पहला रिकॉर्ड हुआ वो था यस सर ईद नो सर ईद। और फिर बहरूपिया ड्रामा ऐसा था जिसमें उमर शरीफ साहब खुल के उमर भाई सामने आए और इसमें लियाकत सोल्जर और शहजाद रजा साथ थे उमर शरीफ साहब के। और फिर बकरा किस्तों पे ऐसा ड्रामा उमर शरीफ साहब ने लिखा और उसके बाद उनका स्टारडम जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले और दूसरे जो सब कॉन्टिनेंट में जो भी उर्दू जिसे कन्वे होता है या पंजाबी कन्वे होती है, उन्होंने उस शो को देखा और उमर शरीफ उनके फेवरेट आर्टिस्ट बन गए। बुढ़ा घर पे है, वो भी बेहतरीन इनका ड्रामा था। बुढ़ा घर पे है, इसमें कवाल का कैरेक्टर किया था। और मैं ख्वातीनो हज़रात आपको बताऊं कि उमर शरीफ साहब मोहल्ला राम स्वामी में जहां रहते थे, बहुत छोटे थे, तो वहां कवालों के घर थे। तो कवालों से उनकी जाहिर है ऑब्जर्वेशन जो है, मुशाहिदा बहुत तेज था। वो जिस किसी को भी उमर शरीफ साहब देखते थे उसकी फौरन उसे स्कैन कर लेते थे और दिमाग और हाफजे में, और फिर उससे कॉमेडी जनरेट करते थे। कवालों से और कवालों के बच्चों से इनका खास जो है बचपन वो गुजरा। और उनका अगर आप वो देखें कि बहुत सारे ड्रामों में, जैसे बुढ़ा घर पे है, उन्होंने कवाल का एक कैरेक्टर किया और उससे बहुत कॉमेडी जनरेट किया है। उनका आम जो टेम्पो था अपना, अगर उमर शरीफ साहब के टोन टेम्पो में जो जिस तरह सरवानी से वो कॉमेडी करते थे उसमें देखे तो कवाल जो है और कवाल की जो कॉन्टिन्यूटी होती है, और कवाल कहते ही वो हैं जिसे कौल याद हो, और रवानी से उमर शरीफ साहब जो बोलते थे उनके टोन में कहीं आपको कवाली और कवाल जरूर नजर आते थे। और उनके मशहूर ड्रामों में बकरा किस्तों पे जब मशहूर हुआ तो फिर उन्होंने उसके 5 पार्ट बनाए। फिर इसी तरह उनका ड्रामा मशहूर था बेगम मेरी बीबीसी, दुल्हन मैं लेके जाऊंगा, मेरी भी ईद करा दे, सलाम कराची, भयानक सर्वेंट उमर भाई का ड्रामा था जो उन्होंने मोइन अख्तर साहब से किया था। मोइन अख्तर साहब उस वक्त स्टार थे और मोइन अख्तर साहब ने खुद मुझे बताया, और फिर शहजाद रजा साहब इसे इंडोज करते हैं कि मोइन अख्तर साहब के सामने उमर शरीफ साहब को उनसे बड़ी क्लैप्स आती थी। और फिर मोइन अख्तर साहब ने इस ड्रामे में दिल बड़ा करके उमर शरीफ भाई के लिए खुद भी तालियां बजाई। ये ड्रामा भयानक सर्वेंट था। और फिर उनके मशहूर ड्रामों में अंदाज अपना अपना, नई अम्मी पुराना अब्बा, ये है तमाशा, और ये है नया जमाना,
आओ सच बोले, अकबर आजम, बेबी समझा करो, ब्यूटी पार्लर, बहरूपिया से जैसे मैंने बताया कि बड़ा खास ड्रामा था, चांद बराए फरोख्त, चौधरी प्लाजा, कुल्ली 420, लूट शेल, ये तो हाउसफुल हो गया, और उमर शरीफ इन जंगल, वलीमा तैयार है, और भी इसके अलावा भी दीगर 20 ड्रामे उमर भाई के, उन्होंने 70 के करीब जो ड्रामे हैं वो मैंने जैसे बताया कि 70 से ज्यादा ही ड्रामे उन्होंने लिखे होंगे, डायरेक्ट भी किया और उनमें एक्टिंग भी की। उमर शरीफ साहब का और मोइन अख्तर साहब का भी ये क्रेडिट है कि उन्होंने, उमर शरीफ साहब ने 400 के करीब मुख्तलिफ गेटअप किए हैं, और सिर्फ गेटअप नहीं किए ख़वातीन और हज़रात, उसमें हर गेटअप का टोन, टेम्पो, बॉडी लैंग्वेज और उसका मैनरिज्म, उसमें वैरायटी, उसमें अनगिनत कैरेक्टर थे उमर शरीफ साहब में। बहुत ही लाजवाब आर्टिस्ट थे। मेरे पास आज मैं अपनी जाती लाइब्रेरी में तस्वीरें देख रहा था। एक तस्वीर आपको ये नजर आएगी, उमर शरीफ साहब और मैं बगलगीर हैं। ये लाहौर प्रेस क्लब में एक तकरीब थी, शायद लाहौर प्रेस क्लब का आगाज ही इस तकरीब से हुआ था। कुछ रिपोर्टिंग करते हुए उमर भाई से जिंदगी में कुछ हमारे हार्ट टॉक हो गई थी, और मैं फिर उसके बाद ये तकरीब थी जब मेरी उमर शरीफ साहब से सुलह करवाई गई, और बड़ी मोहब्बत से फिर हम जो है वो बाकी जो ये शायद 20-25 साल पुरानी तस्वीर है, तो उसके बाद बहुत ही, उससे पहले भी प्यार था, उसके बाद भी उमर भाई ने मुझे बहुत शफकत की, बहुत मोहब्बत दी, और मैंने उनके साथ ट्रैवल भी किया। और एक तस्वीर सुष्मिता सेन, ये एक तस्वीर मैं देख रहा हूं, तो ये जी सिनी अवार्ड दुबई में जब हुआ था, तो उमर शरीफ साहब को वो खराज तहसीन पेश कर रही हैं, और ये उमर शरीफ साहब के हाथ का सुष्मिता सेन, आपको पता, मिस यूनिवर्स इंडिया से, और उन्होंने ये कहा कि नस्रुन मिनल्लाहि फतहुन करीब, और कई दफा ये कहा नस्रुन मिनल्लाहि फतहुन करीब। तो उमर शरीफ साहब खुश हुए, क्योंकि उमर भाई का रुझान जो है वो बहुत ही अल्लाह की तरफ था, और वो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हुए बहुत पसीज जाते थे, उनका दिल नर्म हो जाता था। तस्वीर जो मैं आपको बता रहा हूं सुष्मिता सेन की, तो ये उन्होंने उमर भाई को कहा कि आप इंडिया आए, और फिर ये भी कहा कि जब से आप स्टेज पर थे तो मैं आपके लिए ये आयत पढ़ रही थी, नस्रुन मिनल्लाहि फतहुन करीब। तो ये देखिए शाहरुख खान के साथ, शाहरुख खान मिल रहे हैं दुबई यही सी सिनी अवार्ड में, और उन्होंने बताया कि मैं आपका फैन, बकरा किस्तों पे देख के ड्रामा हुआ था। ये ख़वातीन हज़रात मेरे हाथ की बनी हुई तस्वीर है, जिसमें आपको नजर आ रहे हैं उमर शरीफ साहब और शाहरुख खान है साथ, और वो गोरी भी इनकी मिसेस भी साथ थी, और वो उमर शरीफ साहब को देख के बहुत हंस रही थी। ये शाहरुख खान की और भी तस्वीरें हैं, और ये देखिए जावेद जाफरी हैं जो इंडिया के बहुत ही कॉमेडियन तो हैं, उन्होंने बड़ी वैरायटी के साथ काम किया है। और जावेद जाफरी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारे सिर्फ फेवरेट नहीं है, बल्कि ये हमारे गुरु हैं, और हम इन्हें देख के सारी जिंदगी जो है वो कॉमेडी करते रहे हैं। ये देखिए शेखर सुमन और उमर शरीफ साहब बैठे हैं दुबई में, और मैंने ख़वातीनो हज़रात इस मुलाकात में ये रात को फंक्शन था, और सुबह शेखर सुमन और उमर शरीफ साहब की मुलाकात थी। मैंने देखा कि शेखर सुमन जो हैं एक बात करते थे तो उमर शरीफ साहब उसकी 10 दफा उसको मल्टीप्लाई करते थे, डेवलप करते थे, और अपनी भी बात बना रहे थे वहीं बैठे बैठे, और शेखर सुमन को अपने से भी अच्छी बात बना के बता रहे थे कि आप ये कहिएगा और मैं ये कहूंगा। और ख़वातीन हज़रात ये दिलेर मेहदी जब आए थे शौकत खानम हॉस्पिटल फंड रेजिंग के लिए, वो भी उमर शरीफ साहब ने किया था उसको होस्ट, और बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दी थी। ये उमर शरीफ साहब
और दलेर मेहदी और जनरल मैनेजर शौकत खानम हॉस्पिटल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये शेखर सुमन, और इसकी मैं तफसील से कि वहां क्या हुआ था ये मैं आपको अलग व्लॉग में बताऊंगा। ये बातें हैं, बहुत सी यादें हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। उमर शरीफ साहब के हवाले से आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी अगली जो मंजिलें हैं वो आसान करे। उन जैसा आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं है, और मेरा ख्याल है, मेरी नाक़िस राय ये है, उमर शरीफ एक ही थे जो इस दुनिया से चले गए हैं।